नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और एक बहुत गहरी आध्यात्मिक कथा की दुनिया में उतर रहे हैं। ये कहानी सीधे श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है। हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नाम के एक यूट्यूब चैनल की स्क्रिप्ट है जो हमें राजा परीक्षित और कलयुग के उस पहले आमना सामना की कहानी बताती है। तो आज हमारा मिशन इस हजारों साल पुरानी कहानी के प्रतीकों को, इसके इशारों को एक तरह से डिकोड करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा न होकर आज की हमारी जिंदगी के लिए गाइड बुक कैसे बन सकती है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक राजा और किसी विलेन की लड़ाई नहीं है। असल में ये धर्म और अधर्म के बीच उस लड़ाई का एक जबरदस्त रूपक है जो हर युग में चलती है, मतलब हर इंसान के मन के अंदर चलती है। ये कहानी एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत के उस नाजुक मोड़ को दिखाती है और पूछती है कि ऐसे समय में धर्म को कैसे बचाया जाए। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं फिर। सीन ये है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। जी। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम लौट चुके हैं और हस्तिनापुर के सिंहासन पर अब अर्जुन के पोते राजा परीक्षित राज कर रहे थे। और कहानी बताती है कि उनका राज एकदम परफेक्ट था। प्रजा खुश थी, चारों तरफ शांति और न्याय का बोलबाला था। लेकिन फिर एक दिन जब राजा अपने राज्य में घूम रहे थे, उन्हें एक बहुत ही अजीब और दुखद नजारा दिखता है। एक गाय है जो बहुत कमजोर है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, और उसके ठीक पास एक बैल खड़ा है, लेकिन वो सिर्फ एक पैर पर खड़ा है। उसके बाकी 3 पैर टूटे हुए हैं। ये देखकर तो कोई भी हैरान हो जाएगा। राजा परीक्षित भी एकदम चौंक गए। और यहीं से कहानी के जो गहरे मतलब हैं वो खुलना शुरू होते हैं। ये कोई आम गाय और बैल नहीं थे। अच्छा। वो जो रोती हुई गाय थी वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी माता थी। और वो एक पैर पर खड़ा बैल वो खुद धर्म का प्रतीक था। अच्छा, तो ये सिर्फ जानवर नहीं थे बल्कि धरती और धर्म की हालत का सिंबल थे। लेकिन ये एक पैर वाली बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई। क्या धर्म के 4 पैर होते हैं? हाँ बिल्कुल। शास्त्रों के अनुसार धर्म के 4 चरण या यूं कहें कि 4 पैर माने गए हैं। ये 4 पैर हैं? जी। पहला सत्य, दूसरा शौच यानी मन और शरीर की पवित्रता, तीसरा दया और चौथा तप। ओके, सत्य, शौच, दया और तप। जी। कहानी के मुताबिक सतयुग में धर्म इन 4 पैरों पे मजबूती से खड़ा था, एकदम स्वस्थ। फिर त्रेतायुग आया तो उसका एक पैर तप वो टूट गया। द्वापर युग में दूसरा पैर पवित्रता वो भी टूट गया। और अब जब कलयुग शुरू हो रहा था तब धर्म का तीसरा पैर दया भी टूट चुका था। इसका मतलब धर्म सिर्फ एक पैर पे खड़ा था। वो कौन सा था? वो आखिरी पैर था सत्य। सिर्फ सत्य। हाँ, सिर्फ सत्य। सोचिए, कलयुग की शुरुआत में ही धर्म की ये हालत थी कि वो सिर्फ सत्य के सहारे किसी तरह बस टिका हुआ था। ये नजारा ही पूरी कहानी का स्टेज सेट करता है। बाप रे, धर्म लगभग खत्म होने की कगार पर था। और इस सबके पीछे कौन था? कहानी में विलेन की एंट्री कब होती है? ठीक उसी वक्त राजा परीक्षित ये सब देख ही रहे थे कि तभी एक आदमी जो शूद्र के वेश में था हाथ में डंडा लेकर आता है और उस घायल बैल और गाय को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। अरे हाँ, कहानी में लिखा है कि उसकी आंखों में क्रूरता थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। ये देखकर तो राजा परीक्षित का खून खौल गया होगा। अपने राज्य में अपनी आंखों के सामने ऐसा अन्याय। बिल्कुल। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और गरजे, अरे दुष्ट, तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में इन बेजुबान जानवरों पर हाथ उठाने की? एक राजा के तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो धर्म की रक्षा करें। तो राजा का गुस्सा तो बिल्कुल जायज था, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि धर्म यानी उस बैल ने खुद क्या कहा जब राजा ने उससे पूछा होगा कि ये सब किसने किया। और यही कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। राजा परीक्षित तो गुस्से में थे, लेकिन जब उन्होंने धर्म रूपी बैल से पूछा कि तुम्हारा ये 3 पैर किसने तोड़े, तो बैल ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। उसने किसी का नाम ही नहीं लिया। वो तो खुद विक्टिम था, उसे तो बताना चाहिए था कि मेरे साथ ये हुआ है, उसने किया है। नहीं, उसने कहा, हे राजन, मैं किसी पर क्या दोष लगाऊं? जीवन में जो सुख या दुख आता है वो तो अपने ही कर्मों का नतीजा होता है। ये धर्म का असली स्वभाव है ना? धर्म कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, वो जिम्मेदारी लेता है, वो कर्म के सिद्धांत को मानता है। ये तो कमाल की बात है। वो खुद पिट रहा है लेकिन किसी पर उंगली नहीं उठा रहा। कह रहा है सब कर्मों का खेल है। ये तो बहुत गहरा फिलोसॉफिकल पॉइंट है। बिल्कुल।
और साथ ही जो पृथ्वी रूपी गाय थी वो रोते हुए कहती है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे तब तक मैं सुरक्षित थी, सब मंगलमय था। उनके जाने के बाद ही कलयुग नाम के अधर्म ने मुझ पर हमला कर दिया है। अच्छा, तो ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर की मौजूदगी ही धर्म और प्रकृति दोनों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। उनके जाते ही अधर्म को घुसने का मौका मिल गया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां टकराव तय है ना? जैसे ही राजा परीक्षित उस आदमी को मारने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं, वो डर के मारे कांपने लगता है। वो समझ जाता है कि वो एक मामूली राजा नहीं बल्कि एक धर्म रक्षक के सामने खड़ा है। और वो आदमी जो असल में कलयुग का ही रूप था, फौरन अपनी राजसी पोशाक उतार फेंकता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। एक मिनट, मुझे ये बात थोड़ी खटकी। राजा परीक्षित इतने शक्तिशाली और धर्मपरायण थे और उन्होंने कलयुग को यानी अधर्म के साक्षात रूप को अपने सामने देख लिया था, तो उन्होंने उसे मारा क्यों नहीं? अधर्म को तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए था, सही है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब कहानी के सार में छिपा है। कलयुग ने राजा से यही कहा, हे राजन, मुझे मारिए मत, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे समय के चक्र काल चक्र ने यहाँ भेजा है। अब मेरा युग शुरू हो चुका है। अच्छा, ये सृष्टि का नियम है, आप मुझे मिटा नहीं सकते, लेकिन आप ही मुझे रहने के लिए कोई जगह बता दीजिए। अच्छा, तो राजा परीक्षित समय के नियम से बंधे हुए थे। वो कलयुग को खत्म नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका समय आ चुका था। वो बस उसे कंट्रोल कर सकते थे। एग्जैक्टली। राजा का काम युग को रोकना नहीं बल्कि अपने राज्य में धर्म की सीमाओं को तय करना था। इसीलिए उन्होंने कलयुग को मारने के बजाय उसे रहने के लिए 5 स्थान दिए और ये 5 स्थान ही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो कौन से 5 जगहें थी? तो पहली थी जुआ यानी गैम्बलिंग। ठीक है। दूसरी मदिरा यानी शराब और हर तरह का नशा। तीसरी? अवैध स्त्री संग मतलब व्यभिचार। चौथी? हिंसा, खासकर जहां बेवजह प्राणियों की हत्या होती है। और पांचवी? और 5वीं जगह थोड़ी ट्रिकी है, स्वर्ण यानी सोना। बाकी सब तो समझ में आता है, ये सब तो बुराइयों की जड़ है, लेकिन सोना, स्वर्ण तो लक्ष्मी का रूप है, समृद्धि का प्रतीक है। उसे अधर्म का अड्डा क्यों बना दिया? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत सही सवाल। और यहां सिर्फ सोने की बात नहीं हो रही है। राजा ने साफ कहा था, वो सोना जिसमें लोभ, झूठ, अहंकार और वासना का वास हो। अच्छा, मतलब मेहनत से कमाया गया सोना नहीं बल्कि धोखे से, लालच से या दूसरों को दुख पहुंचाकर जमा किया गया सोना। कलयुग ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया। खुश क्यों हुआ? उसे तो सिर्फ 5 छोटी-छोटी जगहों पर सीमित कर दिया गया था। क्योंकि वो जानता था कि ये 5 जगह छोटी नहीं है। ये सिर्फ भौतिक स्थान नहीं बल्कि इंसान की कमजोरियों के 5 सबसे बड़े गेटवे हैं। और देखिए ये आज भी कितने रेलेवेंट है। जुआ आज सिर्फ ताश के पत्ते नहीं है, ये बिना सोचे समझे की गई क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट की सट्टेबाजी भी है। हिंसा आज सिर्फ किसी को मारना नहीं बल्कि इंटरनेट पर की जाने वाली ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग और नफरत फैलाना भी है। वाह, मतलब कलयुग ने एक तरह से बड़ी स्मार्ट रियल एस्टेट डील कर ली। उसने कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मांगा, सीधे इंसानी मन की कमजोरियों में अपना परमानेंट एड्रेस बना लिया। बिल्कुल सही। उसे पता था कि अगर उसे इन 5 कमजोरियों में एंट्री मिल गई तो वो धीरे धीरे हर इंसान के मन पर और पूरे समाज पर कब्जा कर सकता है। उसे और कुछ चाहिए ही नहीं था। तो कलयुग को इन 5 जगहों पर सीमित करने के बाद राजा ने क्या किया? उस बैल और गाय का क्या हुआ? कलयुग को नियंत्रित करने के बाद राजा परीक्षित वापस धर्म रूपी बैल के पास गए। उन्होंने अपने शासन और न्याय के बल पर धर्म के 2 टूटे हुए पैरों, दया और तप को फिर से जोड़ दिया, उन्हें स्थापित कर दिया। अच्छा, उन्हें ठीक कर दिया? जी, अब धर्म 1 पैर से बढ़कर 3 पैरों पर खड़ा हो गया था, सत्य, दया और तप। और राजा ने प्रतिज्ञा की कि वो अपने राज्य में धर्म की हमेशा रक्षा करेंगे और इस तरह एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। ये तो हुई कहानी, लेकिन अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो इसका असली मैसेज क्या है? कलयुग क्या कोई बाहर बैठा राक्षस है जिससे हमें लड़ना है? यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है और स्क्रिप्ट भी इसी ओर इशारा करती है। कलयुग कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हम पर हमला करती है। कलयुग हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारे अंदर? हाँ, हमारे अंदर का लालच, झूठ, गुस्सा, वासना और हिंसा, यही असली कलयुग है। तो मतलब ये कहानी हमें ये नहीं बता रही कि कोई बाहर से आके हमें खराब करेगा, बल्कि ये कह रही है कि हमें अपने अंदर के कलयुग को पहचानना है। एग्जैक्टली। हम सब अपने अपने जीवन के राजा परीक्षित हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन के राज्य में झांकें,
अपने अंदर के कलयुग को, यानी अपनी इन 5 नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानें और फिर राजा की तरह उन्हें खत्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो हमारी प्रकृति का हिस्सा है, हाँ, बल्कि उन्हें नियंत्रित करें, उन्हें एक सीमा में रखें, उन्हें खुद पर हावी ना होने दें। और उन्हें कंट्रोल करने का हथियार क्या है? वही जो धर्म का आखिरी पैर बचा हुआ था, सत्य सत्य। पर टिके रहना, अपने सच के साथ खड़े रहना, यही कलयुग की चुनौतियों का सामना करने का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो हम इन 5 कमजोरियों को पहचान भी सकते हैं और उन्हें काबू में भी रख सकते हैं। तो आज की इस कहानी से 3 बड़ी बातें साफ समझ में आती हैं। पहली, जैसा उस बैल ने कहा, सच्चा धर्म कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, वो कर्म और जिम्मेदारी की बात करता है। बिल्कुल। दूसरी, अधर्म की राह यानी कलयुग का रास्ता दिखने में आकर्षक हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी, इस कलयुग के दौर में सच का दामन पकड़कर रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा को एक सोचने वाली बात पर खत्म करना चाहूंगा, जिसका इशारा हमें कहानी में आगे मिलता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण में जगह दी थी, जहां लालच हो। कहानी आगे बताती है कि आखिरकार राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण भी एक स्वर्ण मुकुट ही बना, अरे हाँ, जिस पर कलयुग ने वास कर लिया था और उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जिन बुराइयों को हम ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि हमने उन्हें कंट्रोल कर लिया है और एक कोने में सीमित कर दिया है, क्या वही बुराइयां हमारे किसी कमजोर पल में, किसी लालच के क्षण में हम पर पलटवार करने का रास्ता नहीं ढूंढ लेती?